हमारा अगला पॉइंट है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस। ठीक है, मतलब अव्यूहों पर संक्रियाएं। ठीक है, इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, यानी अव्यूहों का योग। ठीक है, यहां हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्सों को या दो से अधिक मैट्रिक्सों को किन परिस्थितियों में हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 5 1 2। ठीक है, एक तीसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये मैट्रिक्स है तो इसके रो कितने हैं, 1 और 2, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 2। तो ये मैट्रिक्स जो होगा वो 2x2 ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये भी जो मैट्रिक्स होगा ये 2x2 ऑर्डर का हो जाएगा। और ये जो तीसरा हमारा है इसमें भी हम लोग देखें तो रो की संख्या कितनी है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगा ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं दो मैट्रिक्सों को जोड़ने की तो एक बात आप याद रखिए। ठीक है, कि हम लोग उन्हीं मैट्रिक्सों को जोड़ सकते हैं जिनका ऑर्डर जो हो वो सेम हो। ठीक है, यानी कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्सों को ही हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस बात को, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब कि बात करें मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स बी की तो इनके ऑर्डर क्या है, समान है ना, सेम है ना, हम क्या कर सकते हैं, इन्हें जोड़ सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी करा सकते हैं। ठीक, अब बात आई कि ठीक है भाई हम इनको जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ की प्रक्रिया क्या होगी, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हमें क्या करना है, तो इनके जब इनके क्या हो गए भाई, इनके अगर ऐसा हो कि दो मैट्रिक्सों के ऑर्डर समान हो तो हम दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ सकते हैं। और जोड़ने की प्रक्रिया क्या होगी, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। मतलब कि पहले मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो 1 है यहाँ पे, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ये 4 होगा। ठीक है, तो 1 का 4 के साथ जोड़ेंगे तो 1 4 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, ये 5 है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। उसी प्रकार से देखा जाए तो 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब आप कहिएगा कि क्या मैं यहाँ पे b प्लस सी भी कर सकता हूं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जिन मैट्रिक्स को हम जोड़ना चाहते हैं उनके हम ऑर्डर को देखेंगे। यदि ऑर्डर जो है वो सेम है तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 का, और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x2 का। इनके ऑर्डर ही क्या है, समान नहीं है, मतलब यहाँ पे जोड़ की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। यानी कि हम यहाँ पे b प्लस सी जो है नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़े हैं तो हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। इनकी ऑर्डर की बात करें हम लोग तो यहाँ पे रो की संख्या कितनी है, 2 है, और कॉलम की संख्या कितनी है भाई, कॉलम की संख्या भी 2 है। यदि हम लोग यहाँ पे गौर करें तो दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर उतना ही है जितना कि पहले वाले मैट्रिक्सों का ऑर्डर था। ठीक है, मतलब कि हम दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो जो हमें नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जितना कि पहले वाले मैट्रिक्स का था। ठीक है, अब एक काम हम यहाँ पे करते हैं, इस बी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख रहे हैं। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है,
4 5 1 2, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 मैं ये वाला लिख दे रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं यहाँ पे काम करना b प्लस ए, कर सकता हूं क्या, अगर देखा जाए तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जब ऑर्डर समान है तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं ना। और जोड़ेंगे कैसे भाई, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। 4 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 तो 4 1 5 हो जाएगा। 5 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। 1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है तो 1 3 4 हो जाएगा। और 2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है तो 2 4 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम की संख्या भी 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x2 का। अब यदि हम यहाँ पे एक काम किए हैं a प्लस बी और यहाँ पे किए हैं b प्लस ए, अगर a प्लस बी जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुए उसको देखें और b प्लस ए जो मैट्रिक्स प्राप्त हुए उसको देखें तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल हैं। ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल है। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मतलब कि a प्लस बी जो है b प्लस ए के इक्वल है, यानी कि a प्लस बी जो है ये इक्वल है b प्लस ए के। तो आपको यहाँ से एक प्रॉपर्टी मिली और वो क्या है कि मैट्रिक्सों के योग में मैट्रिक्सों के क्रम बदलने से मान नहीं बदलता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, अभी मैं मिटाऊंगा। नोट कर लिया होंगे मैं उम्मीद करता हूं। अब जरा सा यहाँ पे देखिए, मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं और दूसरा पॉइंट होगा हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है, यानी कि अवयवों का घटाव, ठीक। तो अवयवों का घटाव जो है ना, ये भी वही, इसमें भी वही कंडीशन होता है जो कंडीशन जोड़ वाले में होता है, ठीक है। इसमें भी हम दो मैट्रिक्स को तभी घटाव, दो मैट्रिक्स को का घटाव तभी हम कर सकते हैं जब उनके क्या हो, ऑर्डर जो हो सेम हो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें तो ये मैट्रिक्स ए और बी, इनके ऑर्डर क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी जो है फाइंड कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे बस ऐड की जगह पे क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट। हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को, लेकिन किसे करेंगे सब्सट्रैक्ट भाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ठीक है ना। एक में से अब 4 घटाइएगा, एक में से 4 घटा -3, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 हो जाएगा, तो 2 में से 5 घटाएंगे -3 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। 4 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पे भी अगर करना चाहें b माइनस सी, तो आप देखेंगे कि भाई क्या है, इनके ऑर्डर जो है सेम नहीं है। तो ऑर्डर सेम नहीं है तो b माइनस सी प्राप्त करना संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके ऑर्डर जो है सेम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, पहले मैं b मैट्रिक्स को लिख लेता हूं, कितना है 4 5 1 2, ठीक है ना। और a मैट्रिक्स को भी लिख लेता हूं, a मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, b माइनस ए करना है। तो देखेंगे यहाँ पे ये ऑर्डर भाई तो 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो हम इसको घटाव कर सकते हैं ना, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि 4 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। 1 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, -2। और 2 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, -2, ठीक है। आप यहाँ पे भी 2 काम किए हैं, a माइनस बी और b माइनस ए। देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल है क्या। आप देखेंगे दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब इनके ऑर्डर सेम हो। चलो भाई ऑर्डर तो जो है सेम है, यहाँ पे मान लीजिए कि ऑर्डर इनके क्या है, सेम है, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है क्या,
यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे भी 3 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल नहीं है ना, मतलब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो ये वाली चीजें भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a माइनस बी जो होगा ये इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। तो आप एक बात यहाँ से कह सकते हैं कि अवयवों के घटाओं में मैट्रिक्सों के क्रम बदलने से उनका मान जो होता है बदल जाता है, ठीक है, मान बराबर नहीं रहता है, ठीक है, नोट कीजिए। हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर, ठीक है। स्केलर का मतलब होता है अचर, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और हमें फाइंड करना है 3a, मतलब कि ये ए एक मैट्रिक्स है और इसमें एक स्केलर 3 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, गुणा कराना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि a में जो है 3 से गुणा है, तो जब a में 3 से गुणा है तो इधर भी तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर हम लिख देते हैं ये मैट्रिक्स हमारा 1 2 3 4 5 6, इधर भी हम 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक। अब एक बात आप याद रखिएगा कि किसी मैट्रिक्स में जब हम लोग किसी स्केलर से गुणा कराते हैं तो उस स्केलर का गुणा प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 छक 18, ठीक है। इस 3 का मैंने गुणा प्रत्येक एलिमेंट के साथ कराया, क्लियर है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे याद रखिए। मान लीजिए कि हमारे पास है एक, मान लीजिए कि B नाम का एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है A B C D E F, ठीक है ना। और हमें मान लीजिए कि यहाँ पे गुणा कराना है 2 से, ठीक है, 2b हमें फाइंड करना है। तो चूंकि b में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 का गुणा है b के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ भी। तो ये मैट्रिक्स क्या है, B C D E F, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का गुणा हमें कराना है 2 से, ठीक है ना। तो ये 2 क्या है, स्केलर है और इस स्केलर का गुणा प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2a 2b 2c 2d 2e और ये हो जाएगा 2f, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक C मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स है हमारा मान लीजिए 1 2 3 4 और हमें यहाँ पे निकालना हो KC, मतलब C एक मैट्रिक्स है और K एक क्या है, स्केलर है, अचर है। हमें इसके साथ K का गुणा कराना है, ठीक है। तो चूंकि इस C के साथ K का गुणा है तो C के इक्वल कौन है, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो जब C बराबर इतना है और C में हम K से गुणा करा रहे हैं तो इस मैट्रिक्स में भी तो हमें K से गुणा करना पड़ेगा ना। तो इधर भी मैं लिख देता हूँ K इंटू 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, K का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1K 2K, ये K का 3 के साथ हो जाएगा तो 3K और ये हमारा हो जाएगा 4K, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा अभी, ठीक है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऋणात्मक अवयव की बात हो रही है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये A एक मैट्रिक्स है और हमसे कहा जाए कि A का ऋणात्मक मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, A का ऋणात्मक मैट्रिक्स क्या होगा, -A, और ये -A आएगा कहाँ से, तो A मैट्रिक्स है और इस A मैट्रिक्स में -1 से मैं गुणा कराऊं तो -A नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि A मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स हमारा कितना था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A मैट्रिक्स था, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 थे।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इस a में -1 का गुणा कर रहा हूं, तो -1 का गुणा तो इधर भी होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -a बराबर ये हमारा हो जाएगा -1, इसके साथ गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा करेंगे तो -2, -1 का गुणा 3 के साथ तो -3, ये -4, ये -5, ये -6 हो जाएगा। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, और ये ए मैट्रिक्स का ऋणात्मक मैट्रिक्स है, ठीक है, नोट कर लीजिए। बात करते हैं 5वें पॉइंट की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ठीक है, दो अवयवों का गुणा। इसका मतलब हो गया, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस प्रकार से Aij, और इसका ऑर्डर है m/n का। एक दूसरा मैट्रिक्स है B, Aij के रूप में इसके एलिमेंट है, और इसका ऑर्डर है p/q का। तो दो मैट्रिक्स का गुणा हम लोग तभी करा सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रोज की संख्या के बराबर हो। यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब किया जा सकता है, तो यदि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो किसके, तो दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, यानी कि n जो हो इक्वल हो p के, तो हम क्या करा सकते हैं, a गुणा b करा सकते हैं, यानी मैट्रिक्स a गुणा मैट्रिक्स b करा सकते हैं, ठीक है। अब जो गुणनफल के रूप में हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा Aij, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे बच रहा है m और यहाँ पे बच रहा है q, यानी कि जो गुणनफल के रूप में हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका कोटि क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो m/q होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ लेते हैं इसे। मान लीजिए एग्जाम्पल में एक लेता हूं मैं मैट्रिक्स A, 1 2 3 4, और एक दूसरा मैट्रिक्स लेता हूं B नाम का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या भी 2। इसमें देखा जाए तो रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 1 2 3, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, 2/3 का। अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में रो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, यानी कि ये दो भी, ये इसमें कॉलम की संख्या 2 है और इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है, ये बराबर है ना। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, a गुणा b करा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स a गुणा b करा सकते हैं। अब यहाँ पे a के जगह पे हम लोग मैट्रिक्स a का वैल्यू रख देते हैं, क्या है, 1 2 3 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गुणा। ये दूसरा हमारा क्या मैट्रिक्स है, b वाला है, 1 2 3 4 5 6। हमें जब इनमें गुणा कराना है तो क्या करेंगे, इसके रो से इसके कॉलम में गुणा करेंगे, ठीक है ना। आइए, 1 का गुणा 1 के साथ कितना होगा, 1 ही होगा। 2 का गुणा 4 के साथ 8 होगा, बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इस रो का गुणा इस कॉलम के साथ करेंगे। 1 का गुणा 2 के साथ 2, और 2 का गुणा 5 के साथ 10। फिर वही काम करेंगे, इस रो का गुणा तीसरे कॉलम के साथ, तो 1 3 3 प्लस 2 6 12, ठीक है ना। फिर नीचे देखा जाए, दूसरे रो का हम लोग इस दूसरे रो का गुणा करेंगे किसके साथ, पहले कॉलम के साथ, ठीक है। तो 3 का गुणा 1 के साथ कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 का गुणा 4 के साथ 16। यहाँ पे पहले रो का दूसरे रो का गुणा इस दूसरे कॉलम के साथ, अब 3 दूनी का 6 प्लस 4 5 20, ठीक है। अब इसी रो का इस कॉलम के साथ तीसरे वाले कॉलम के साथ, तो ये तीसरी का 9 प्लस 4 6 24, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये देखा जाए तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 तो 12 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा,
और ये हमारा 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, ये जो है A गुणा B जो है मैट्रिक्स हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें अगर देख लिया जाए तो मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो बचेगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 3, तो 2 क्रॉस 3 हो गया। या ऐसे भी आप यहाँ पे भी निकाल के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें रो की संख्या कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या कितनी है 3 है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया आंसर, नोट कर लीजिए।